हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देखेंगे आज द्विघात समीकरण का 4.4 प्रश्नावली। चलिए देखते हैं। पहली बात है b² माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा होगा तो दोनों भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर होता है तो दोनों बराबर वास्तविक मूल होंगे। b² माइनस 4ac अगर इससे बड़ा 0 होता है तो दोनों वास्तविक मूल नहीं होंगे। आप देखेंगे किस तरीके से, जैसे कि आप देखिएगा अगर इसमें मैं ये -31 तो ये काल्पनिक संख्या है जो कि क्या है, ये वास्तविक मूल नहीं होंगे। बाकी बात बराबर मूल की बात करूं तो जैसे कि इसका मूल जो आएगा 1/2, 1/2 तो ये दोनों है सो वास्तविक मूल दोनों का बराबर होगा। जब ये b² माइनस 4ac इसको विवेचक बोलते हैं या विवेकेतर भी बोला जाता है, इसको d से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, अलग अलग। भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, दोनों मूल डिफरेंट होंगे, है कि नहीं। जैसे कि देखिएगा अगर मान लीजिए कोई हम द्विघात समीकरण लिए, उसका मान इतना 1/2 1/4 आया तो ये दोनों वास्तविक मूल भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इस तरीके की बातें होंगी। जब b² माइनस 4ac जो होगा 0 से बड़ा होगा तभी दोनों मूल भिन्न होंगे। अन्यथा अगर ये b² माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो दोनों मूल जो होंगे समान होंगे, यानी कि 1/2 है कि नहीं। अगर b² माइनस 4ac से अगर 0 बड़ा होता है तो यहाँ पर जो होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सिंपल बात है। चलिए कुछ प्रश्न करके देखते हैं। जैसे कि प्रश्नावली 4.4 के फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, पहले चेक करते हैं इसका मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो मैं इसे ज्ञात करूँगा, अन्यथा अगर नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो आगे इसका मूल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि काल्पनिक संख्या आ जाएगा जो कि अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। 11th में पढ़ा जाता है काल्पनिक संख्या के बारे में। पहले देखते हैं फिलहाल के लिए। देखिएगा जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 होगा। कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन, यानी कि x² का गुणांक 2 होगा तो उसको a मानेंगे। b का गुणांक यानी कहने का मतलब x का गुणांक होगा 3 -3 तो b बराबर -3 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए -3 होगा ये। और c बराबर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो फार्मूला होता है विवेचक, यानी कि d बराबर b² माइनस का 4ac। क्या होता है, d² माइनस का 4ac। मैंने बताया है इसको d भी पढ़ा जाता है और विवेकेतर भी बोलते हैं और विवेचक भी बोलते हैं। इसको d से सूचित किया जाता है, इसीलिए मैंने d बराबर b² माइनस 4ac लिया है। आप देखेंगे सिंपल सी बात है, b का मान जो है कितना है, -3 का स्क्वायर और माइनस का 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और गुने में 5 हो जाएगा, यानी कि 3 3 या 9 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अगर इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है -31। अगर d का मान -31 होगा तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक जब भी आए तो आप समझ जाइएगा क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, नहीं होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका ये -31 जो है ऋणात्मक है, जो कि क्या है b² माइनस 4ac से क्या है, छोटा है, बड़ा है, 0 यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा जब भी, तब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, विवेचक बराबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनता है। देखिए जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 है, यानी कि x² का गुणांक 1 तो a बराबर 3 और x का गुणांक -4√3, फिर अचर पद c का गुणांक c जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक। तो फिर आप लिखिएगा d बराबर, विवेचक d बराबर b² माइनस का 4ac इक्वल टू
सॉरी यानी कि माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने a का मान जो होगा वह 3, फिर c का मान जो होगा वह 4। देखेंगे इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और माइनस का 16 या 48 और माइनस का 48 बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो दोनों बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो इसलिए 1/2 1/2 इसका मूल जो होगा ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देखेंगे इसके मूल निकालने का जो होगा यहाँ लिखेंगे हम 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो देखिएगा फार्मूला होता है x बराबर द्विघात सूत्र है या सीरीधर आचार्य सूत्र भी इसको बोला जाता है, -b प्लस माइनस √d बी स्क्वायर माइनस 4ac d बराबर होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट d लिख दिया हूँ यहाँ पे, और बट्टा में 2a। तो माइनस का b, तो b का मान जो है मेरे पास वह है कितना, माइनस का 4√3 प्लस माइनस d का मान जो मेरे पास आया है वह 0 आया, तो √0 और 2 गुने a का मान जो है मेरे पास वह 3 है, तो 3 ले लीजिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 बट्टा में 3 दूनी 6, तो 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, कहने का मतलब हो जाएगा 2√3 और बट्टे में 3। इसका दोनों मूल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, यानी कि 2√3 और कॉमा 2√3 बट्टे में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है कि नहीं। आप देखेंगे और इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर 3x² माइनस 4√3x + 4 बराबर 0, जो कि आपका प्रश्न दिया गया है। a बराबर मैंने 3 माना, जो कि x² का गुणांक है, x का गुणांक हो जाएगा b बराबर -4√3 हो जाएगा। उसी प्रकार c बराबर 4 हो जाएगा। फार्मूला होता है d बराबर विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, बराबर में जो होगा b का मान माइनस का 4√3 है, तो इसका स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस तो माइनस 4 गुने a का मान 3 तो 3, c का मान 4 तो 4 हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे तो 16 गुने 3 आएगा, माइनस तो माइनस, ये सब का गुना करने पर 48 होता है, यानी कि 48 आ जाएगा। 48 और 16 48 होता है, 48 में से 48 को घटाएंगे तो 0 आएगा, जो कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं। x बराबर माइनस प्लस माइनस √d बट्टा 2a फार्मूला होता है कि नहीं। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, जो कि d का मान होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे d रखा है, ठीक है। और बट्टे में क्या होता है 2a, तो यानी कि b का मान जो होता है माइनस, तो माइनस और यहाँ माइनस का 4√3 प्लस माइनस माइनस √0 बट्टा में 2 गुने 3, a का मान 3 तो इसलिए 3। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि 4√3 और बट्टे में 3 दूनी 6, ये √0 का जो मान होगा वो 0 ही होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लिखिए या ना लिखिए, वहीं पे छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये 3 दूनी 6 कटेगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी कि 2√3 बट्टा में 3 और कॉमा 2√3 बट्टा में 3, क्योंकि दोनों मूल बराबर होते हैं, है कि नहीं, इसलिए दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। a बराबर 2 b बराबर माइनस का 6 और c बराबर 3 है, तो d बराबर b² माइनस का 4ac फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला पर बैठा देंगे, माइनस का 6 का स्क्वायर और माइनस का 4 गुने 2 गुने 3, 6 6 1 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 गुने 2 4 दूनी 8 3 24, तो यानी कि 36 में से 24 जाएगा तो 12, तो d जो होगा बड़ा होगा 0 से। लेकिन 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे, और जब 2 वास्तविक मूल होगा तो
पता है द्विघात समीकरण ला के दो डिफरेंट मूल्य निकालेंगे। जैसे कि लिखेंगे x बराबर रूट अंडर बी माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टा में 2a। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस बी का मान कितना है, तो -6 है, तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 12 और बट्टा में 2 गुने a का मान 2। माइनस माइनस जो होगा प्लस का 6 होगा और प्लस माइनस रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 3 बट्टा में 2 दूना 4 से 6 प्लस माइनस 2 कॉमन हो जाए स्क्वायर और रूट 3 और बट्टा में 4 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 3 प्लस रूट 3 और प्लस माइनस रूट 3 और बट्टा में 4 तो 2 दूना 4 कट जाएगा। कहने का मतलब 3 प्लस माइनस बट्टे में 2, तो एक बार 3 प्लस रूट 3 बट्टे में 2, एक बार 3 माइनस रूट 3 और बट्टे में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और लगता है आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।